है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिओडोनेट चैनल में। काफ़ी देर के बाद हम एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं और ये है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ डेलीगेट। काफ़ी लोगों को बिल्कुल डाउट आता है, समझ नहीं आता डेलीगेट है क्या। इसी शब्द का एक कॉन्सेप्ट डेलीगेट होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, वाई व्हेन व्हाट हाउ, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। डेलीगेट के बारे में गैस डेलीगेट के बारे में ना, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे या कोई भी आप आर्टिकल पढ़ोगे ना, आपको डेलीगेट इतना क्लियरली नहीं समझ आता है। एज अ फ्रेशर जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा था, मुझे 10 बार पढ़ने पे भी नहीं समझ आ रहा था। बट या यू आर लकी इनफ कि मैं अभी आ गया आप यहाँ पे, आपको आसान से समझाऊंगा डेलीगेट होता क्या है, क्यों यूज़ करता है और नॉर्मली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और करते भी है या नहीं करते। ठीक है, वेल मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल समझने से पहले मैं चाहता हूँ आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम देख क्या रह रहे हैं। ठीक है गाइज, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक सर्विस है। ठीक है, एक सर्विस है, क्लास मान लो इस सर्विस का नाम ए है। सर्विस का मतलब मान लो एक क्लास है। ठीक है, मान लो ये एक क्लास है। मेरे पास एक और क्लास है, मान लो क्लास बी है। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये क्लास में ना कुछ पीसेस ऑफ कोड चले, कुछ लॉजिक चले। उसके बाद मेरा बी का एक फंक्शन है, मान लो ये फंक्शंस है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना ये फंक्शन कॉल हो जाए, ये फंक्शन कॉल हो जाए। हाँ सर, अगर आप चाहते हो क्लास बी का फंक्शन कॉल हो जाए, सिंपल, मैं क्या करूँगा, बी को यहाँ रखूंगा, जो भी फंक्शन का नाम है वहाँ पे लिखूंगा और उसको यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल के यहाँ पे कॉल करूंगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मुझे मान लो इसको कॉल करना है, ठीक है भाई, बी डॉट जो भी इसका फंक्शन नेम है वो लिख के मैं ये पैरेंथेसिस डाल के इसको कॉल कर दूंगा। वेरी सिंपल, अरे वाह, आपने तो क्रैक कर लिया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ अगर हम सीधा ये फंक्शन कॉल करते हैं ना, इसमें ड्रॉबैक क्या है। इसका ड्रॉबैक बस ये है कि क्लास ए को पता होना चाहिए कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि क्लास बी। ठीक है, क्लास ए को पता होना चाहिए क्लास बी, तभी वो उसको एग्जैक्ट मेथड के साथ बुला सकता है। बट ये जो तरीका है हम नॉर्मली हर जगह करते आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग डीएसए हर जगह यही करते आ रहे हैं। बट ये एक गलत अप्रोच बोल सकते हैं व्हेन इट इज अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन। जब बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनता है ना, हम ऐसा क्लास या क्लास भी ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ सर्विसेज पे ध्यान देंगे। बोलते हैं ना माइक्रो सर्विसेज, हम एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट सर्विस। जैसे हम बी डॉट ये कॉल करेंगे ना, ये एक डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ भाई, ए क्लास बी क्लास पे डिपेंडेंट है, कल को बी में ये उड़ जाएगी, ये उड़ जाएगी, तो यहाँ पे नल एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। तो ऐसा बहुत सारे डीमेरिट्स है जहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल करोगे एक टाइट कपलिंग जैसा बनती है। अभी सर, ठीक है, अभी करेंगे क्या करेंगे आप तो बताता हूँ क्या करना चाहिए। मान लो क्लास ए है, क्लास बी है। असली अप्रोच या लॉन्ग स्केल अप्रोच, स्केलेबल अप्रोच क्या है कि आप अपने लॉजिक लिखो। ठीक है, यहाँ पे आप आके इवेंट बनाओ। ठीक है, इवेंट बनाओ और इवेंट को यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे हम सब्सक्राइब करेंगे उस इवेंट को। ठीक है, बेसिकली ये पब्लिश सब्सक्राइब तरीके से चलता है बट नॉट एक्चुअली पब्लिश सब्सक्राइब। वो मैं समझाता हूँ क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो यहाँ पे इवेंट बनाऊंगा, सब्सक्राइब होना। जब जब ये इवेंट चलेगी, ठीक है, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट सर्विसेज है। जब जब ये इवेंट चलेगी, हम बोलते हैं भाई तू ना इस इवेंट को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जब ये इस इवेंट को सब्सक्राइब कर लेगा, हमें डायरेक्ट कुछ कॉल कॉल नहीं, कुछ नहीं करना है। ये अपना काम करके निकल जाएगा और जैसे ये काम कर देगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ ये करते हैं, डेलीगेट्स है, डेलीगेट्स के थ्रू हम एक इवेंट्स बनाते हैं। इवेंट्स को हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर होता है, या तो एक सब्सक्राइब कर लो या तो दो सब्सक्राइब कर लो। सिंगल डेलीगेट एंड मल्टी क्लास डेलीगेट इसी को बोलते हैं। और इसको हम एग्जैक्ट मतलब कोड वाइज हम समझेंगे, अभी करेंगे कैसे। बट बेसिक मुद्दा यही है कि हम एक सर्विस और दूसरा सर्विस को टाइट कपलिंग नहीं करते, उनको लूज लूज कपलिंग रखते हैं, इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। और इंडिपेंडेंट ये दोनों को इंडिपेंडेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, इवेंट्स और सब्सक्राइबर्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इवेंट ट्रिगर और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, इतना है बेसिक डेलीगेट का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक लास्ट थिंग, फिर हम कोड पे चल जाएंगे। गाइस, पब्लिक सब्सक्राइब जो मैंने बताया ना, पब्लिक सब्सक्राइब, ये और डेलीगेट्स में क्या अंतर है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे खुद बहुत बार पूछा गया था और मैं मुझे लगता है कि आपको भी पूछेंगे डाउट।
सिंस आप DA.NET में ऑलरेडी हो तो ये तो बता होना चाहिए और बताओगे आप। ठीक है, देखो पब्लिक सब्सक्राइब गाइस ये ना यूजुअली इस पे चलता है, एजोर पे या एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे चलता है। एक्सटर्नल रिसोर्स जैसे कि मान लो आपके पास है क्यू ट्रिगर, ब्लॉब ट्रिगर या कुछ और ट्रिगर, ठीक है, टेबल ट्रिगर। जब जब आप कुछ और रिसोर्स मतलब कोड के अलावा कुछ और रिसोर्स जब रखोगे ना एजोर और या कहीं पे भी, उस पे जब ट्रिगर होके फिर वो कोई फंक्शन उसको कैच करता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ब्लॉब ट्रिगर, जब जब ब्लॉब पे जाएगी कुछ चीज तो मेरी फंक्शन ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स इन्वॉल्व है, एजोर भी इन्वॉल्व है, ब्लॉब भी इन्वॉल्व है, कोड भी इन्वॉल्व है। उस चीज में ना पब्लिक सब्सक्राइब हमारा काम कर रहा है। तो डेलीगेट भी सर वैसे ही तो है, हम भी तो इवेंट यूज कर रहे हैं और इवेंट जब फायर हो जाएगा तब सब्सक्राइबर्स को कुछ चलती है। यस, प्रोवाइडेड डेलीगेट्स में ना आपको एक्सटर्नल रिसोर्स का यूजेस ज्यादा नहीं है। डेलीगेट में सिर्फ हमारा एक इंटरनल कोड लेवल पे ही चलती है। इंटरनल कोड मतलब पेन नहीं चल रहा मेरा। इंटरनल कोड मतलब हमारी एक ही जो सर्विस सर्विस मतलब इनसाइड द कोड, विद इन विद इन विजुअल स्टूडियो हमें अगर कुछ इवेंट सब्सक्राइब चलाना हो तो हम डेलीगेट यूज करते हैं। सो बेसिकली इसका पार्ट है डेलीगेट, और डेलीगेट थोड़ा डिफरेंस है, जैसे हमने बोला ये सिर्फ इंटरनल कोड के लिए काम आता है और ये एजोर और एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए काम आता है। ठीक है, लेट्स गो। और हम अब समझेंगे कि कोड वाइज कैसे पढ़ता है। मैं गाइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो छोटे से छोटे हो, क्योंकि डेलीगेट को अगर समझना ही है इन डेप्थ, ये बहुत डेप्थ जाता है, मतलब इनफैक्ट 1-2 घंटे भी कम ही पड़ेगा इसके लिए अगर मैं इन डेप्थ समझाना चाहूँ। यहाँ पे मैं इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है या इतना ही बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ जितना आपको नॉर्मली इंटरव्यू क्रैक करना और आपकी पर्सनल कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। ठीक है, एनीवेज, सो गाइस डेलीगेट क्या होता है? डेलीगेट एक वेरिएबल है जो फंक्शन को सेव करके रखता है। ठीक है, ये एक डेलीगेट है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ डेलीगेट है जो एक फंक्शन को कैरी करता है। ना याद रखो, अभी मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इवेंट्स क्या होता है, वो क्या होता है, हार्ड कोड क्यों नहीं करना होता है, आपने देख ही लिया। टाइट कपलिंग नहीं बनता है, राइट। इवेंट इन्वोक फंक्शन कॉल, हाँ गैस फंक्शन कॉल एंड इवेंट इन्वोक के बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने बोला था यहाँ पे बी डॉट अगर हम ऐसे करेंगे ये डायरेक्ट फंक्शन कॉल हो गया। आप सीधा बोल रहे हो ए भाई, ए राकेश भाई उठ जा। ठीक है, डायरेक्ट हम फोकस कर डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं उसको, वो है फंक्शन कॉल। डायरेक्ट फंक्शन कॉल्स हमेशा बुरा है क्योंकि वो टाइट कपलिंग है। जैसे अगर मुझे राकेश को बुलाना है, मुझे पता होना चाहिए इसका नाम राकेश है, राइट, तभी मैं बुला सकता हूँ। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो बंदा कौन है, मैं बोलता भाई मैंने अपना काम कर लिया, देख लो जिसको भी आना है, फिर राकेश ऑटोमेटिकली खुद आके देख लेता है। समझ रहे हो, वो है चीज। तो इन्वोक का मतलब जब भी आपको इवेंट को इन्वोक करना है, मतलब इवेंट को ट्रिगर करना है, तब हम करेंगे इन्वोक। इवेंट को स्टार्ट करना है तो इन्वोक, फंक्शन को बुलाना है तो फंक्शन कॉल। सिंपल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करना यूजलेस है, यहाँ भी यूजलेस है, हमें हमेशा मेन से स्टार्ट करता है। गाइस देखो, एनकोडर करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, वीडियो एनकोडर। वीडियो एनकोडर मेरा क्लास है जिसके अंदर एक डेलीगेट है, एक इवेंट है और एक मेथड है, और इसके अंदर एक डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ठीक है, दो हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाया नोटिफिकेशन वीडियो एनकोडर का। सपोज मेरा एक एनकोडर एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक इवेंट है। ठीक है, एनकोडर डॉट ये है, और इसको ये जब भी ये इवेंट ट्रिगर होगी, ठीक है, इवेंट ट्रिगर इज सब्सक्राइब्ड बाय, ये जो भी ये है ना, ये वाला पार्ट, ये। अब ये लाइन को गैस पढ़ते कैसे है? ये बंदे ने सब्सक्राइब किया इसको, ठीक है, इसका मतलब ये तब ट्रिगर होगा जब हम इसको इन्वोक करते हैं। याद रखना, फिर से बोलता हूँ, फिर से लाइन सुनो, क्योंकि अगर ये एक लाइन समझ जाओगे तो डेलीगेट्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वरना ये आपको ये बार बार सताएगा। ठीक है, ये जो चीज है ये सब्सक्राइब कर रहा है इसको, ठीक है, मतलब ये तब चलता है जब ये इन्वोक होता है। ठीक है, और बस, और बाकी ये यहाँ पे कॉलर है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कि एनकोडर जो है क्लास है, उसमें एनकोड करके एक मेथड चलता है। ठीक है, वेरिएबल्स, इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया और इसका ये चल गया, वीडियो हमने भेज दिया और ये कंसोल कर दिया। यहाँ पे कुछ लॉजिक है, और अभी कुछ लॉजिक एनकोडिंग का लॉजिक के बाद, ठीक है, यहाँ पे रैंडम लॉजिक चलेगी। इस लॉजिक के बाद हमारी वीडियो एनकोडेड इन्वोक होगी, इसका मतलब इवेंट ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हो गया।
ठीक है। यहाँ पे हमारे ये इवेंट है ना, दिख रहा है आप, इवेंट ये और इस इवेंट को पता है लिखते कैसे, कैसे पब्लिक इवेंट डेलीगेट नेम और फिर इवेंट नेम। हमेशा डेलीगेट का नाम पहला आता है, उसके बाद इवेंट नेम आता है, क्योंकि डेलीगेट जो, क्योंकि इवेंट जब बनता है वो डेलीगेट से बनता है। ठीक है ना। जैसे हमने हमेशा एक डेलीगेट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमने इस वाला डेलीगेट को वो असाइन किया मेथड जिसके अंदर सेम सिग्नेचर हो। ठीक है। अभी हमने एक इवेंट ट्रिगर किया। अब हमें पता है भाई, अगर इवेंट ट्रिगर हुआ तो कोई ना कोई सब्सक्राइबर जो हमारे इवेंट को सब्सक्राइब किया हो उसको चलना चाहिए। ठीक है। अगर मैंने इसको इन्वोक कर दिया तो यहाँ पे आ गया हमारा लाइन ऑफ कोड। अब ये इन्वोक हो गया, राइट। वीडियो एनकोडेड हैज ट्रिगर्ड, और जैसे ये ट्रिगर हुआ हमारा ये वाला कोड चलता है इस ऑब्जेक्ट का, ऑन वीडियो एनकोडेड ये है, और हमारा ये फंक्शन चल जाता है। सिंपल है, राइट। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, लेट मी शो यू। अगर मैं रन करूंगा इस, क्या आउटपुट क्या आना चाहिए? पहले ये आएगा माई हॉलीडे MP4, यहाँ जाएगा एनकोडिंग वीडियो, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सिंस मेरी ये इवेंट ट्रिगर हो गई, इवेंट ट्रिगर हुआ यहाँ पे, और इवेंट से ये ट्रिगर हुआ नोटिफिकेशन ऑन वीडियो, तो इधर आएगा और ये प्रिंट होगा, राइट। लेट्स सी। पहले वो आना चाहिए, उसके बाद सेंडिंग, पहले एनकोडिंग आना चाहिए, उसके बाद ईमेल आना चाहिए। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर गाइज, क्योंकि ना ये आप कहीं भी पढ़ लो, किधर भी पढ़ लो, ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अनलेस आप थोड़ा ध्यान से पहला बार ही पढ़ लो, इंस्टेड ऑफ बार बार आधे दिल से पढ़ना, एक बार दिल से पढ़ लो। ठीक है। मेरा पीसी थोड़ा स्लो है, दैट कुड बी अ रीजन, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। या देखो, पहले एनकोडिंग हुआ मेरा वीडियो, एनकोडिंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक इवेंट ट्रिगर हुआ। जैसे इवेंट ट्रिगर हुआ, मेरा दूसरा सर्विस चल गई, और वो मुझे ये किया। यहाँ पे गैस बेसिकली ना, ये जो है ना, ये सर्विस नंबर 1 है, ये सर्विस 1 है, और ये सर्विस 2 है। रियलिटी में मुझे ये अलग अलग क्लासेस में रखना चाहिए था, बट सिंस ये कंसोल ऐप है और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने यहीं पे सर्विस 1 और सर्विस 2 यहीं पे रखा। बट अब देख रहे हो क्या हो रहा है, आप सर्विस 1 में कुछ ट्रिगर कर रहे हो, और सर्विस 2 में मैं इन इसको रखा हूँ, और जस्ट बाई ट्रिगरिंग सर्विस 1 हमारा सर्विस 2 ट्रिगर हो रही है। सर्विस 1 कंप्लीट हुआ, सर्विस 2 चल रही विदाउट इवन कॉलिंग द फंक्शन डायरेक्टली। ये है एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डेलीगेट का। और डेलीगेट को एक और अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे पास एक और कोडिंग है, एक और कोड है। गैस यहाँ पे ना मुझे क्लास बनाना, मुझे वो नहीं बनाना फिलहाल के लिए, मैं आपको सिर्फ समझाना है। देखो यहाँ पे मैंने एक इवेंट बनाया, ऑर्डर क्रिएटेड। ये इवेंट कब ट्रिगर होगा? जब मैं इन्वोक करूंगा। और इन्वोक कब होगा? जब मैं ऑर्डर क्रिएट करूंगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑर्डर सर्विस बनाया। जब जब हमारे ऑर्डर क्रिएटेड इन्वोक होती है, जैसे यहाँ पे इन्वोक हुए ना, जब जैसे आप ऑर्डर बनाओगे तो ऑर्डर क्रिएट हो गया। जैसे ऑर्डर क्रिएट इन्वोक हो गया, मतलब ये इवेंट जब ट्रिगर हो गया, तो हमारी ये दो चीजें, दो सब्सक्राइबर चलती है। जैसे मैंने ऑर्डर बना क्रिएट किया, मेरा ईमेल भी गया, और मैंने एक लॉग भी सेव किया, हाँ भाई राकेश ने ऑर्डर बुक किया, उसको ईमेल चले गया, थैंक यू राकेश फॉर बुकिंग बटर चिकन मसाला वट। और जैसे उसने ईमेल भेज दिया, और वो लॉग भी रखता है क्रिएटेड डेटाबेस में। तो इसको बोलते हैं मल्टी कैश डेलीगेट भी बोल सकते हैं, या मल्टी फंक्शन असाइनिंग टू डेलीगेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही इवेंट है मेरे पास, इवेंट मतलब डेलीगेट है, और एक ही इवेंट को हमने मल्टीपल चीजें असाइन कर दिया। तो या दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द डेलीगेट। बाकी तो इतना ही है डेलीगेट, अगर आप समझ पा रहे तो। मेन मुद्दा तो यही है जहाँ पे मैंने ये समझाया था। डेलीगेट कुछ नहीं है, डेलीगेट एक इवेंट है। इवेंट क्या है? डेलीगेट है। और इवेंट को हम ट्रिगर करते हैं, कैसे करते हैं? इन्वोक के थ्रू ट्रिगर करते हैं। और ये सब्सक्राइब होता है, कितने लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक इवेंट ट्रिगर होने के बाद या तो ये चले या तो ये भी चले, और अगर आप चाहते तो ये भी चले। ठीक है। इतना ही है डेलीगेट्स का। अगर कल को कोई पूछा डेलीगेट क्यों यूज करते हैं, डायरेक्ट क्लिक अपलिंक क्या होता है, डेलीगेट ना यूज करते तो क्या होता है, और कहाँ यूज करते हैं, पब्लिश सब्सक्राइब और डेलीगेट में क्या डिफरेंस है, जो मैंने यहाँ पे समझाया, ये सब चीजें बोलोगे तो आपका जॉब तो पक्का है।
एनीवेज गाइस, जो नया है इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। अक्सर शेयर करने से आपका भी ज्ञान बढ़ता है ना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट गाइस, इस प्लेलिस्ट का लास्ट 2 वीडियो आने वाला है, तो इसके बाद हम नया मास्टर एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, सीक्वल का स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। एनीवेज, ये वीडियो पढ़ो, 2 वीडियो का और इंतजार करो। टिल देन कोड करते रहो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।